नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। यू ऑल आर वेलकम ऑन माय चैनल प्लांट्स एंड प्लेनेट। गाइस, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में गाजर का हलवा, सरसों का साग, मकई और बाजरे की रोटी और मूंगफली। तो मुझे ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैं इंतज़ार करती हूँ सर्दियों का। लेकिन इन सारी अच्छी चीज़ों के साथ ना एक बहुत बुरी चीज़ होती है, पोल्यूशन, है ना। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि सर्दियों के साथ साथ जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं उसमें हम इतने खुशियां मनाते हैं, इतने ढेर सारे पटाखे, और वो जो पोल्यूशन होता है ना, वो हमें पूरी सर्दी फिर हमें झेलना पड़ता है। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर जो पहले एक होता था, एक प्यूरीफायर पूरे घर के लिए सफिशिएंट होता था, लेकिन अब हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि हर एक कमरे में अलग से एयर प्यूरीफायर चाहिए। और आप देखो कि हर 15 दिन में उसके जो फिल्टर्स हैं वो चोक हो जाएंगे, उसका मेंटेनेंस का खर्चा एक अलग से, और वो भी कहाँ सफिशिएंट होगा। हम घर के अंदर हैं तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? क्या वो खेलने के लिए बाहर नहीं जाएंगे? या फिर हम किसी काम से बाहर नहीं जाएंगे? घर से ऑफिस तक जाने के लिए बीच में भी हमें उस हवा का सामना करना ही पड़ेगा, उस जहरीली हवा का सामना करना पड़ेगा। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अब हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इसका सलूशन सिर्फ ये है कि हम अपने घर में प्लांट्स की संख्या बढ़ा दें, वो भी ऐसे प्लांट्स घर में लगाएं जो कि एयर प्यूरिफाइंग का काम करें। तो आज मैं आपको ऐसे 15 प्लांट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें लगा करके हम अपने नॉट ओनली अपने घर के अंदर की बल्कि बाहर की हवा को भी काफ़ी हद तक साफ सुथरा कर सकते हैं। इस वीडियो को गाइज आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, सबके साथ शेयर कीजिएगा। सब लोग इन प्लांट्स को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले और अपने घर के आसपास की हवा को हम काफ़ी हद तक साफ रख सकें। फिर हो सकता है कि धीरे धीरे हमारे शहर का जो प्रदूषण है वो भी कम होने लगेगा। तो सबसे पहले गाइस हम शुरुआत करेंगे स्नेक प्लांट से। बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है ये, और आप देख पा रहे होगे मैंने इसकी नर्सरी तैयार कर ली है। ढेरों प्लांट्स मैंने इसके बनाए हैं। बहुत कम रिक्वायरमेंट इस प्लांट की होती है। आप इसे आउटडोर में भी लगा सकते हो, इंडोर में भी लगा सकते हो। और ये एक मैंने इसका पॉट तैयार किया है अपना, जिसमें मैंने मल्टीपल प्लांट्स लगाए हैं कॉम्बिनेशन में, और सारे के सारे ही एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स इसमें हैं। कई सारे छोटे बड़े पोट्स में मैंने स्नेक प्लांट को लगाया है, ताकि मैं इसे जब चाहूँ अंदर या बाहर रख सकूँ। यहाँ तक कि गाइस मैंने इसको नीचे ज़मीन में भी लगाया है लाइन से, ये देखिए, ताकि मैं जब भी चाहूँ इसके प्लांट्स ले सकूँ। दूसरा हमारा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है एरिका पाम। इसकी लंबी बड़ी पतली पतली पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। घर के अंदर अगर इसे हम रखते हैं ना, तो घर एकदम अंदर से रूम भरा हुआ सा दिखाई देता है, और बहुत सारी जहरीली गैसेस को आसानी से एब्जॉर्ब करके हमारे लिए एक ये फ्रेश एनवायरनमेंट, फ्रेश हवा हमारे लिए ये प्लांट क्रिएट करके देता है। अच्छा, इसके आसपास ढेरों नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं, तो हमें जल्दी ही नए और ज़्यादा प्लांट्स भी मिल जाते हैं। कोशिश हमें बस यही करनी है कि हम अपने इस एरिका पाम को ना साफ़ सुथरा रखें, तो बीच बीच में पानी से स्प्रे करते रहें। और क्या होता है ना कि जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अगर अपने इस पोट में, ये देखिए, जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं ना वो सूख जाती हैं, और हमें चाहिए कि फिर वो सूखी हुई पत्तियों को हम हटाते रहें, ताकि प्लांट साफ़ सुथरा तो लगे ही, इंसेक्ट से भी बचा रहे। नहीं तो इस तरह की गली सड़ी सूखी पत्तियां अगर होंगी ना, तो फिर इंसेक्ट्स को जगह मिल जाती है वहाँ आने के लिए। और ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे हम इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं।
और कोशिश करें आपकी डबल और कुछ ना हो सके, बहुत ज़्यादा ना रख सकें तो तो पोट में आप अपने अरेका पाम को तैयार करके रखें ही, ताकि इसको हर 15 दिन में आप बाहर ला सकें, क्योंकि घर के अंदर ज़्यादा दिन रहने से भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तीसरा हमारा प्लांट है फर्न, बोस्टन फर्न। ये मैंने एक छोटे से पोंड के पास लगाया है, ताकि एक नमी इस प्लांट के पास बनी रहे, क्योंकि फ़र्न को ना नमी वाली जगह बहुत पसंद होती है गाइस, तभी इसकी पत्तियां हरी भरी लश ग्रीन रहती हैं। और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर है ये। हवा में मौजूद ज़ाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है ये। इसके अलावा है डाइफेन बेक, बहुत ही खूबसूरत वाइट लाइंस के साथ में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है और बहुत इजी टू ग्रो है। बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है गाइस ये। और मैं ये जितने भी प्लांट्स आपको बता रही हूँ ना, हमें चाहिए कि अपने ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी पत्तियों को हम साफ़ सुथरा रखें। तो पानी का स्प्रे ना आपको हर हफ्ते में एक बार इसको करना ही चाहिए, ताकि जो धूल मिट्टी इस पर जमा हो गई है ना वो साफ़ हो सके। फ़िल्टर्स का काम करते हैं इसके पत्ते। अगर हम उन्हें साफ़ रखेंगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन है उसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो ये एक और वैरायटी है डाइफेन बेक की। इसको मैंने कटिंग से लगाया था और मैंने इसको अभी एक और इसका भी पौधा मैंने तैयार किया है। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ प्लांट, जो कि है हमारा सबसे खूबसूरत स्पाइडर प्लांट। आप देखना, क्यारी में मैंने इसको लगाया है और इसके करीब 40 से 50 पौधे एक साथ लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें से जो इसके रनर्स निकलते हैं ना, वो यहीं मिट्टी में ही मैं साइड में करके उसको लगा देती हूँ, और वो मदर प्लांट से एनर्जी लेते हैं और साथ ही साथ अलग से जब उन्हें मिट्टी मिलती है ना तो वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। और बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट हैं ये। स्पाइडर प्लांट को पोट में भी आप लगा सकते हो। ये देखिए मैंने बड़े पोट में लगाया है और इसके रनर्स के थ्रू नीचे देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट्स। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लांट्स एयर प्यूरीफाइंग हैं तो देखने में खूबसूरत नहीं लगते, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इतने सुंदर लगते हैं ये प्लांट्स की फ्लावरिंग प्लांट्स की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। तो अगर आपके पास बहुत जगह ज़्यादा नहीं है तो कम जगह में मैं चाहूँगी यही एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स आप लगाएं। ये देखिए मैंने छोटे से इसको 6 इंच के पोट में लगाया है और इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। और इतना कॉम्पैक्ट सा है, हैंडी है कि आप इसे जहाँ मर्जी आए घर में रख सकते हो। और अब है हमारा सिक्स्थ प्लांट, जो कि हमारा खूबसूरत एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की ढेरों वैरायटी होती हैं और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है ये। मैंने इसको कटिंग से और इसके वीडियो एक पहले शेयर किया है आपके साथ, जिसमें कि मैंने इसके प्लांट अलग अलग तैयार किए थे और सारे के सारे प्लांट्स अभी बहुत ही हेल्दी ग्रोथ पर हैं। इसके अलावा एग्लोनिमा की मेरे पास ये पिंक एग्लोनिमा वैरायटी है, ये स्नो वाइट एग्लोनिमा है, इसके अलावा रेड लिपस्टिक एग्लोनिमा है और ढेरों वैरायटी हैं। अच्छी बात क्या होती है ना कि जैसे जैसे अभी विंटर सीज़न आने लगता है ना तो इसमें भी फ्लावरिंग होती है। पीस लिली पर आपने फ्लावर्स देखे हैं ना, सेम वैसे ही फ्लावर्स एग्लोनिमा पर भी आते हैं। ये देखिए ये सारे फ्लावर्स हैं और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जब खुल जाएगा ना तो ये बिल्कुल पीस लिली के फ्लावर जैसा ही दिखाई देगा। हालांकि उतने बड़े नहीं होते हैं, साइज़ में छोटे फ्लावर्स रहते हैं। ये देखिए है ना, बिल्कुल पीस लिली के फूल जैसा ही। और इतने कलरफुल होते हैं ना कि बिल्कुल फ्लावरी लुक देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो क्यों ना ऐसे खूबसूरत प्लांट्स को, ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, ऐसे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स को हम अपने घर में जगह दें। इसके अलावा है एलोवेरा, जिसकी खुद की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्किन में क्या, बालों में क्या,
कहाँ कितने तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो एलोवेरा को आप ज़रूर लगाइए। मैंने तो इसके छोटे से कप में लगाया है। इसके अलावा जो हमारा प्लांट है ना गाइस, वो है पोथोस। पोथोस की मेरे पास 6 से 7 वैरायटी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये है सिल्वर सेटिन पोथोस। यहाँ मैंने इसको रस्सी पर लगाया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप दीवार के पास अगर आपका मनी प्लांट लगा हुआ है, आपका पोथोस लगा हुआ है, तो ये देखिए अपने आप ही इसकी रूट्स डेवलप होती हैं और चिपक जाती हैं दीवार से, कि छुड़ाए नहीं छूटता है, इतनी अच्छी इसकी पकड़ होती है। और पोथोस बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर होते हैं। इसके अलावा ये इसकी वैरायटी है नियोन पोथोस, जेड पोथोस, मार्बल क्वीन पोथोस, और ये फिलोडेंड्रॉन पोथोस। इसके अलावा एन्जॉय पोथोस। तो बहुत सारी वैरायटी हैं, और सबको मैंने नर्सरी की तरह से तैयार कर लिया है। मैं इन्हें अपने गिफ्ट में भी देती हूँ अपने फ्रेंड्स को, और नर्सरी पर भी सप्लाई कर देती हूँ बहुत ज़्यादा जब बन जाते हैं। इसके बाद जो हमारा 9th प्लांट है ना गाइस, वो है कोलियस। इतने सारे कलर्स में कोलियस आता है और इतना खूबसूरत लगता है विंटर सीजन में। इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसको मैंने देखिए नर्सरी जो तैयार की है अपनी, वो अपने ही पास से कटिंग से तैयार करके मैंने की है। मैंने इसके जो प्लांट्स है, जब बारिश शुरू होने लगी थी ना, तो मैंने ज़मीन में लगा दिए। ज़मीन में लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि पानी ना ठहरता नहीं है, नीचे मिट्टी में चला जाता है, तो आपके पौधे ना सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए मैंने कोलियस को नीचे लगाया, और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है ये। कौन चाहेगा कि इस पोल्यूशन की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे अस्थमा का शिकार हो जाएं, या उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो। तो नंबर 10 पर हमारा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है सिंगोनियम। अपनी तिकोनी पत्तियों के लिए पहचाना जाता है, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। जस्ट ये प्लांट ऐसे बेल की तरह से बढ़ते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, कि आपने एक जगह लगाया और इसको आप दूर तक फैला सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा भी साफ़ होती है, ग्रीनरी भी मिल जाती है, और कम मेंटेनेंस होती है। एक ही पॉट की आपको मेंटेनेंस करनी है, और दूर तक, और आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये सिंगोनियम की दूसरी पिंक वैरायटी है गाइस, बहुत ही शानदार लगती है। और इतने खूबसूरत ये कलरफुल प्लांट लगते हैं ना, साथ ही साथ एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं। तो और क्या चाहिए। और घर के अंदर लगाइए या घर के बाहर लगाइए, कहीं पर भी आप इन प्लांट्स को लगा सकते हो। अगर आप इन्हें 2 या 3 के सेट में लगा सकते हो, तो आप इनकी जगह को ना एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारे थोड़ी सी मेंटेनेंस और थोड़े से पैसों में हमारे हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल से हमें बचा लेते हैं। और इस कैटेगरी में 11th नंबर पर मैंने रखा है बैम्बू प्लांट को। बैम्बू प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। और ये अकॉर्डिंग टू वास्तु भी ये प्लांट घर के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो, मैंने इसको पानी में ग्रो किया है और कटिंग से ग्रो किया था। साथ में मैंने इसको ट्रेलिंग प्लांट में इसमें लगाया एन्जॉय पोथोस को, जो कि इसको एक बहुत अच्छी लुक देता है, और बहुत अच्छी रूट्स इसमें डेवलप हुई थी। तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप पानी में भी ग्रो करके लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मिट्टी ही चाहिए। ये इसमें मैक्सिमम प्लांट्स ऐसे हैं जो आप घर में रख सकते हो पानी में लगा करके। और पानी में कैसे लगाना है, इस पर भी मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हो गाइस। नंबर 12 पर मैंने रखा है एंथोरियम। ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो इसके आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। फूल भी आपको इस पर देखने के लिए मिलेंगे, और साथ में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट तो है ही। और यहाँ मैंने इसको देखिए पानी में ही लगाया है, और पानी में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मैंने आउटडोर में इसको रखा है। अगर आप इसे घर के अंदर रखते हैं तो आप इसके पानी को चेंज करते रहें, और इसको हर 2 दिन के बाद आप बाहर एक बार ज़रूर लेकर आएँ।
तो एंथोरियम बहुत ही खूबसूरत एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसके साथ ही हमारा प्लांट है नंबर 13 पर पीस लिली, जिसकी अभी तक बात हो रही थी। ये वही खूबसूरत प्लांट है गाइस। अभी मेरे पीस लिली पर फ्लावरिंग आना शुरू नहीं हुई है, बट बहुत हेल्दी ग्रोथ है और बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है पीस लिली। और नंबर 14 पर हमने रखा है जीजी प्लांट को। अब जीजी प्लांट किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्लांट है ये एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। और मैंने अपने इस प्लांट का वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया था जब मैंने इसे लगाया था इस पॉट में। और ये देखिए किसी तरह का होल नहीं है और मैंने इसको ग्लास पॉट में लगाया है। मिट्टी और क्ले बोल्स के कॉम्बिनेशन में मैंने इस प्लांट को लगाया था। घर के अंदर ही मेरा ये प्लांट हमेशा रहता है। तो इतने सारे हमारे पास नेचुरल एयर प्यूरीफायर हैं गाइस, तो हमें मशीन्स क्यों खरीदनी। गाइस लास्ट और 15th नंबर पर है हमारा जेड प्लांट। सबसे हार्डी प्लांट है, सबसे खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही कम केयर चाहिए होती है इसे। ये कहने को सन लविंग प्लांट है, लेकिन विंटर सीज़न में अगर हम इसे अंदर रखते हैं तो इसकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में जो बाहर कोहरा होता है ना, उसकी वजह से इसकी पत्तियां गल जाती हैं। तो बेस्ट टाइम होता है कि विंटर सीज़न में इसको अंदर ही रखा जाए और एयर प्यूरिफिकेशन में तो हमें हेल्प करेगा ही। तो गाइस ये था आज का वीडियो। ये 15 प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और अपने घर की हवा को साफ़ कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना।